आप सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं इस बात के लिए कि एनुअल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास के 10th और 12th वालों के साथ में 9th 11th वालों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि उनके भी करीब करीब समय में आगे पीछे में 10-20 दिनों के हेर फेर में पेपर हो जाते हैं। तो करीब आ रहा है और एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। हाँ, ड्यू टू लॉकडाउन एंड वैश्विक महामारी जिसको कोरोना कहते हैं, उसकी वजह से हम अपने स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ समय के पश्चात से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी। उसका बेनिफिट आप लोगों ने उठाया, सेल्फ स्टडी भी किया। हम लोगों की भी मदद आप लोग लेते रहते हैं और साथ में ऐसा है कि वो मदद हमको, जब सब्सक्राइबर हम देखते हैं और व्यूवर्स देखते हैं तो हमको पता लगता है कि आप लोग के लिए हम भी शायद काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में भी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। और नए लोग जो देख रहे हैं वो तो कंफर्म है कि दी साइंस विजन चैनल को, सॉरी दी साइंस विजन मुझे से इसलिए निकल गया क्योंकि हमारा दी साइंस विजन एक ब्लॉग भी है, ठीक है, ध्यान रखें। तो साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचेंगे। दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको वो नए वीडियो जो डल रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने इतना समय भर आपके सामने बोला तो आपको ऐसा लगा होगा कि हमने 1 मिनट क्यों बोला, लेकिन जानकारी देना जरूरी था। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th है, MP बोर्ड हो, NCERT हो, सभी के लिए एक सा हो गया, कोई बात ही नहीं है। और एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd है। और पार्ट जो हमारा है अभी 10th क्लास में जो हम सीरीज़ लेके जो चल रहा है उसमें 30वां नंबर का पार्ट है। आज हम क्वेश्चन 2nd और 3rd करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ऐच्छिक जो होती है, प्रश्नावली जो होती हैं, एक्सरसाइजेज जो होती हैं, वो इसमें ऐच्छिक का मतलब आपने जो कर चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे, डेफिनेट है। चलिए, ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं इसके लिए इसको लिख के टाइम 1.5 से 2 मिनट का इन्वेस्ट ना करूं। वेस्ट शब्द इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। तो मैं आपके सामने बुक रखता हूं और बुक में आप देखेंगे कि क्वेश्चन 2 को पढ़ के बताऊंगा मैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। आप लोगों के सामने भी बुक होगी, आप खोल लेंगे, पेज नंबर 40 है 10th क्लास का, और आप बुक बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। बहुपद बोला उसने, प्राप्त कीजिए, ध्यान रखिएगा, फिलों में समीकरण मत बोल दीजिएगा, अंतर दोनों में। जिसके शून्यकों का योग एक आइटम, दूसरा शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग दूसरा आइटम, और तीसरा तीनों शून्यकों को एक साथ लेकर, मतलब कि गुणनफलों को, गुणनफल क्रमशः क्या दिए हैं, 2, ऋण 7 और ऋण 14। दैट मीन्स अगर आप शून्यकों का योग निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर अगर आप गुणनफल निकालेंगे तो ऋण 7 आएगा, और यदि तीनों शून्यकों को गुणनफल निकालेंगे अगर मान लिया आप तो ऋण 14 आएगा। ये वो कह रहा था। और इसके बाद में बोलता है अगर ऐसा है तो आपको क्या ज्ञात करना है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब डायरेक्ट सॉल्व शुरू करते हैं, और सॉल्व के लिए आप लोग थोड़ा सा देखते जाएं, किताब सामने रखेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, यहाँ पर बोलता है त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो हमने सबसे पहले लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या करना है हमको, फाइंड करना है, ठीक है, प्राप्त करना है। हमने इसके लिए माना कि त्रिघात बहुपद क्या है, माना कि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d है, जहां A, B, C व D अचर हैं, और इनके मान हमको क्या करना पड़ेगा, बाद में फाइंड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ डायरेक्ट लगा दिया। एंड इनके शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा व गैमा है, ठीक। अब देखिए, ये हो गया। तो शून्यकों का हमको योग है वो है 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और शून्यकों के जो गुणनफल है वो है ऋण 7।
दो दो शून्यकों का गुणनफल लेंगे और उनका योग करेंगे ऋण 7, और तीनों शून्यकों का गुणनफल 14 है, ऋण 14। तो देखिए, तो हमने बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कर दिए अपना। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट स्थिति या शर्त बोल सकते हैं, या शर्त बोल सकते हैं, क्या है वो है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू दिया है 2। दैट मीन्स 2/1 हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अगर -b/a होता है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, अर्थात इसी के आगे -b/a इज इक्वल टू 2/, अगर मान लीजिए क्या कर दें हम 1 कर दें, तो आपको मालूम है कि जहाँ पर हमारे पास समीकरण दिया हुआ था बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पर हमने देखा कि a का मान क्या है, तो यहाँ से आपने देखा a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और b का मान क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व भी करेंगे, अगर दोनों साइड अगर माइनस का अपन गुणा कर देते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके जस्ट बाद में ये हमारे पास आ गया a और b के मान ज्ञात हुआ है। अब इसी में अगर हम कहते हैं एंड सेकंड कंडीशन क्या हुई हमारे पास, सेकंड कंडीशन होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा अल्फा इज इक्वल टू क्या है, तो ये है हमारे पास एक्चुअल में c/, मतलब है a है, c/a है। तो हमारे पास इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, तो अगर हम बोलते हैं कि ये कितना है, तो आपके पास -b/a में तो आपने वैल्यू रखी है 2/a। अब इसका कितना है, इसका दिया हुआ उसने -7, क्वेश्चन सामने लिखा रहता है तो जल्दी समझ में आता है, इसलिए आप बुक को रखेंगे -7/1। इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि क्या है, तो इम्प्लाइज दैट अगर मान लिया हम बोलें कि c इज इक्वल टू क्या है, तो c इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर सीधा -7 आ रहा है, और a इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। यहाँ से आपने वैल्यू निकाल देख लिया, यहाँ से भी देख लिया। एंड क्या बोलेंगे, एंड कंडीशन क्या अपनी, कंडीशन थर्ड, मतलब कहेंगे थर्ड कंडीशन या कंडीशन थर्ड ऐसा लिखते हैं। वो क्या है अपने पास, वो बोलता है तीनों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा बराबर क्या है, तो ये दिया हुआ अपने पास -14 दिया है बटे 1 होता है, और ये होता है -d/a होता है, और माइनस से माइनस अगर कट जाता है, मान लिया इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है d बराबर क्या जाएगा, 14 जाएगा। डेफिनेट है कि a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बोलते हैं इसीलिए ये तीनों कंडीशन अपन ने क्या मान निकाल दिए, इसीलिए a बराबर 1, b बराबर -2 एंड c बराबर -7 एंड d बराबर कितना, 14। इसीलिए त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ax³ था तो a का मान 1 रख दिया, तो 1 के लिखते नहीं है, तो हो जाएगा x³, फिर b का मान क्या -2 है, इसलिए -2 में तो डायरेक्ट हो जाएगा -2x, और फिर cx था, c का मान यहाँ पर क्या है, c का मान चूंकि कितना है अपने पास -7 है, तो डायरेक्ट लिखो -7s और प्लस 14। ये हो गया क्या बोलते हैं आपका त्रिघात बहुपद है, जो कि सभी शर्तों का पालन करता है। किसके प्रश्न अनुसार, शर्तों का पालन, दी गई शर्तों का पालन करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब इसके जस्ट बाद में अपने क्वेश्चन जब हो गया है तो इस क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। तो 3 क्वेश्चन जो हमारे पास है मैंने बुक सामने कर दिया आपके, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 है के शून्यक a - b, a और a प्लस b हो, तो a और b के मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है, आपके सामने बुक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेज नंबर 40 और एक्सरसाइज 2.4 दिया हुआ है। इसके लिए मैं इस पेज को लेके आपके सामने धीरे से लेके ऐसा पलटा देता हूँ, और पलटाने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो वो इसलिए जा रही है क्योंकि आपके सामने आपने बुक नहीं खोला है। और बुक अगर खोल लेते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 रखिए, उसके बाद मैं ये सलाह दूंगा आपको कि आप सॉल्व को देखिएगा, समझ में आएगा, ऐसा लगेगा रूबरू आपको सामने से कोई सर पढ़ा रहे हैं, अब स्कूल के सर पढ़ा रहे हैं या टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने बोला कि बहुपद क्या दिया हुआ है, चूंकि बहुपद दिया गया बहुपद है तो मैंने लिखा बहुपद, क्या लिखा है बहुपद, x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 1। तो ये जो है इसके मतलब के शून्यक कौन कौन से दिए हुए हैं,
हमने चूंकि का निशान पहले लगाया, चूंकि मतलब जो दिया रहता है शून्य क्या है, a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है, ठीक है। देन हमको a एंड b के मान को क्या करना है, हमको a और प्लस b इसके मान को ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद जो है ये कौन सा त्रिघात का बहुपद है, डेफिनेट कोई बात नहीं है। तो इसकी अगर मान लिया हम व्यापक समीकरण से तुलना कर दें, और व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, इससे अगर हम तुलना कर दें तो डेफिनेट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी बराबर अगर कोई बोलेगा तो -3 हो जाएगा, और सी बराबर बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, और अगर डी बराबर बोलते हैं तो वो भी 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये जनरल जो इक्वेशन हमारे पास दिया था उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से या व्यापक समीकरण से व्यापक बहुपद से तुलना करने पे ए बी और सी के मान हम ज्ञात कर लेते हैं, मतलब हमारे पास जो दिए थे। अब अगर हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी के मान अगर हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, पता करना है, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन हमारे पास ये जो शून्य के 3, तो इन शून्यकों के हमारे पास पहले जैसे हमने बताया था आपको बेस 3 चीज़ का याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर क्या होता था, आपने बोले -b/a होता है, एक फार्मूला ये लगेगा, और दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा ए अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। ये 2 फार्मूला लगेंगे। देखिए कैसे लगते हैं, बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए पहला तो अपन बताया चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू -b/a होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि जो प्रश्न है उससे b और a के मान को हमको ढूंढ के रखना है, और जहाँ अल्फा बीटा और गैमा है तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास a माइनस बी की भूमिका निभाई जा रही है, और उसके बाद जो बीटा उसकी भूमिका a के द्वारा निभाई जाती है, जो गैमा है उसकी भूमिका हमारे पास a प्लस बी के द्वारा निभाई जा रही है। तो हमने यहाँ पर ऐसा रख दिया बराबर -b अपना a चल रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप इसको हल करते हैं a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b, तो आप ध्यान रखेंगे ये वाले जो b है इसको मैं थोड़ा गाढ़े से लिखता हूँ b और a को। कारण क्या है, आप ये ना समझ लें कि लेफ्ट का a और b जो है वो राइट का भी a b है, गलत बात है हो जाएगी ये, क्योंकि लेफ्ट में जो a और b जो आ रहे हैं ये आपके शून्यक के फॉर्म पे हैं, और राइट के a और जो b हैं वो दिए गए बहुपद से a और b की हमको मान लिखना पड़ेगा यहाँ पर। दैट मीन्स माइनस तो था और -b का मान यहाँ -3 है, ये है, और नहीं तो आपने समझ लिए b और वो एक से है तो कैंसिल करने के लिए, गुणा भाग करने के लिए या लेफ्ट टू राइट गुणा करने के लिए हल करने लगे। इसलिए ध्यान रखना, मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि जो शून्यक है a b c ये हमने लाइट अक्षर में लिखा है, और जो हमारे पास जो दिया गया बहुपद था उसके द्वारा जो लिखा गया है ये वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्व में क्या जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 आ गया। कौन आ गया 3, अगर आपसे बोला जाएगा इसका मान जो लेफ्ट में दिया था, तो हमारे पास b से b कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये आ गया 3a आ गया। और 3a अगर देखा जाएगा कि बराबर अगर 3 आया है, दैट मीन्स अगर मान लिया 3 से 3 अगर कैंसिल होता है तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो आपके सामने इतनी बात हो चुकी। अब हम इसके बाद ये कहना चाहते हैं कि एक फार्मूला और लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमको मालूम c/a होता है, उसमें a का मान रख देंगे तो c का मान भी इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, कोई बात ही नहीं आती। तो a और b का मान हमको ज्ञात करने की बात यहाँ पर आ रही है, तो ये तो निकल गया a का मान। अब इसके जस्ट बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a का मान निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ ही सर यहीं से लेके अगर आप a का मान रख दो तो b का मान क्या निकल सकता है, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो यहाँ पर a कोई फाइंड नहीं है और यहाँ पर b का मान हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। तो अब लिखेंगे एंड नाउ और अब वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता, तो ये होता c/a। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है हमसे कि आप क्या करिए कि दो शून्यकों के गुणनफल, सब जगह देखिए दो शून्य के गुणनफल और उनका योग इज इक्वल टू c/a होता है, कन्फर्म है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अल्फा का मान क्या है यहाँ a माइनस बी है, बीटा का मान क्या है a है, प्लस यहाँ पर क्या है a है किसका, बीटा का मान, और गैमा का मान क्या है a प्लस बी है, और फिर यहाँ पर किसका मान है, गैमा का मान क्या है, तो गैमा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है, और यहाँ दिया a माइनस बी दिया हुआ है। डेफिनेट बात है यहाँ c/a हो जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा राइट साइड का जो मान है c और a को अपन थोड़ा सा गाढ़े से लिखेंगे, क्योंकि आपको ये ना मालूम हो जाए कि लेफ्ट का जो a है वही का वही है, नहीं, ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास शून्यक के रूप में दिया है लेफ्ट साइड में जो दिए हैं, और राइट में जो ये दिया हुआ है हमारा व्यापक जो बहुपद जो था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, उसकी जगह में इसके मान दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले a का गुणा a में कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो a का गुणा जब ऐसे ही a में करें तो ये हो जाएगा a² माइनस ab हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा, और प्लस फिर ये हो जाएगा ab, और यहाँ जब इसका अपन सॉल्व करते तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको a² माइनस b² दिख रहा है। इसका रीज़न है कि आपको मैं बता देता हूँ कि चूँकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होता है
तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ जो बी स्क्वायर मतलब जो कुछ कैंसिल हो सकता है तो काट दो, और नहीं होता तो मत काटो। तो कुछ चीज़ ऐसी हो रही तो देखो नहीं हो पा रही है, तो ए बी से ए बी यहाँ पर तो कट गया। अब देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये सीधा सीधा हो गया 3a स्क्वायर, और ये यहाँ पर अगर कुछ बचता है तो ये बचता माइनस बी स्क्वायर। हाँ, राइट साइड में आप क्या चल रहे थे, राइट साइड में सी अपन नहीं चल रहा, तो सी का मान यहाँ पर कितना 1 है, और ए का मान भी कितना 1 है, तो 1 के बटे 1 को अपन 1 ही लिखते हैं, डेफिनेटली यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपने बोला कि 3a स्क्वायर, तो आपने क्या ये ए का शून्य का मान कहीं ऊपर निकाला था, हाँ शून्य का मान निकाले थे, शून्य के रूप में ए था, तो यहाँ पर अगर उसका मान रख देते हैं हम किसका, तो अगर मान लीजिए सपोज करो इसका मैं समीकरण का नाम अगर 1 दे देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ लिखने में काम आएगा। क्या लिखने काम आएगा, मैं पहले लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर 1, a बराबर 1 रखने पर ये बड़ा इजी हो गया, बहुत सरल हो गया है। अब आपने जैसे यहाँ a का मान 1 रखे तो 1 का वर्ग क्या जाएगा, वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो डेफिनेटली 3 एकम 3 हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप को आगे करता हूँ, थोड़ी सी जगह बच जाए, इसीलिए मैं इम्प्लाइज दैट का निशान लगा दिया यहाँ पर। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 1। दैट मीन्स क्या हो जाने वाला है, दैट मीन्स ये हो जाने वाला है, इम्प्लाइज अगर मान लिया हम लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 3, और वंस मोर इम्प्लाइज अगर हम लगाते हैं, एक के बाद एक अगर स्टेप हमको आगे करते जाना है तो हम इम्प्लाइज का यूज़ करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 बचेगा, और माइनस से माइनस अगर कैंसिल होता है तो इज इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, और वंस मोर इम्प्लाइज अगर हम करते हैं तो बी बराबर प्लस माइनस का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन से ए इज इक्वल टू व्हाट इज, ए इज इक्वल टू 1 आया है जो हमारा शून्यक था, एंड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस का जो आया है हमारे पास √2 आया, एंड दैट इज हमारे पास जो आया है ये आ गया आंसर। तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन देख के आपको समझ में आया। 1 मिनट आपका और ले लेता हूँ, करीब करीब 40 से 60 सेकंड के बीच में, कि आपको जैसे उसने बताया था कि जो त्रिघात बहुपद दिया था, त्रिघात वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन त्रिघात दिख रहा है इसलिए मैंने बता दिया। तो उसमें से आप ए बी सी और डी के मान यहाँ पर रखें। आपको ज़रूरत पड़ रही काय के मान की, ए के मान की जरूरत पड़ रही है आपको, और बी के मान की भी जरूरत पड़ी, और सी के मान की भी जरूरत पड़ी। डी के मान की चूंकि जरूरत नहीं पड़ पाई है, और लिख दिए तो ठीक, नहीं लिखी तो ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर हो गया कि अगर आपने शून्य को आपने क्या निकाला है, योग निकाला, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपन नहीं होता, लेकिन हमारे पास अल्फा के स्थान पर ए माइनस बी है, बीटा के स्थान पर हमारे पास क्या है, ये सैद्धांतिक है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कौन सा जो नीचे लिखे हैं अपन ने, तो याद रखना। तो हमारे को बीटा को ए में कन्वर्ट कर लिए हैं, और गैमा को ए प्लस बी में कर लिया। अगर आप बोलोगे सर ये वाला स्टेप नहीं लिखते, अगर मान लिया कौन सा वाला जो इसके ऊपर मैं यहाँ पर ब्लॉक करके बता रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन जल्दी से समझने के लिए आपके सामने ये लाते हैं। उसी प्रकार मैंने यहाँ भी लिख के बताया अल्फा इंटू बीटा। अगर आप बोलते सर डायरेक्ट लिख देते अल्फा ए माइनस बी इंटू ए लिख देते, क्या दिक्कत है कि दोनों शून्य का गुणनफल सर, और दोनों शून्य का गुणनफल उनका योग जो करते तो सी अपन निकलता। पहले वाले से जो अपन ने निकाले उसमें से ए का मान निकाल के दूसरे वाले में रख दिया अपन ने, जहाँ दूसरी कंडीशन थी या शर्त थी। तो एक्चुअल में ये वाली क्या है, ये अपनी पहली शर्त होती है, ये दूसरी शर्त होती है। तो दी गई जो शर्तों का जो पालन होता है उसके अनुसार ये होता है। तो यहाँ से अपन ए का मान रख दिए, सी का मान निकाल लिए। अब अगर मान लिया अपन ने देखे कि या यूँ बोले सी का मान भी यहाँ से ऊपर से देख के रख दिए अपन, और ए का भी रख दिए, तो ये कंडीशन सॉल्व हो गई। बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर अपने पास आता है 2, तो बी बराबर रूट अलग होता है, जब लेफ्ट साइड से स्क्वायर अलग होता है तो राइट साइड में प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाता है। आंसर उन्होंने बोला था ए और बी के मान ज्ञात करो, तो मैंने जब सबसे लास्ट नीचे लिखा, आपको शायद दिख रहा है, थोड़ा सा अक्षर का कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कभी लाइट नहीं हो पा रहा, अंधेरा हो पा रहा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं सामने से बोलते भी जा रहा हूँ। किताब सामने रख के समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो बचा है इसको नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू चलती जाएगी। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनके ये लाइक और शेयर करने की जो बात आती है उनको शेयर कीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है, और क्यों नहीं होगा, मेरा विश्वास है कि वो होगा, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। और जो साइंस विजन चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, खास उन लोगों के लिए जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए व्यूवर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो तो बिल्कुल कीजिएगा। और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिया करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होती है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ तक के पहुँचती कि हमने जो भी वीडियो यहाँ अपलोड किया वो आप तक के पहुँच जाता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएँ हैं, और अगले उसमें स्टडी में नए वीडियो में मतलब अपन आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट।